जब भी तुम कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारी पुरानी हैबिट्स रिपीट होती हैं। यस, राइट। जैसे कि अगर तुम पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, तो तुम नोटिफ़िकेशंस के थ्रू डिस्टर्ब हो जाते हो। अगर तुम किसी चीज़ पे फ़ोकस करने की कोशिश करते हो, तो फ़ोकस नहीं होता है। तुम रनिंग की सोचते हो, तुम डाइटिंग की सोचते हो, तुम फ़िटनेस का ख़्याल रखने की सोचते हो, या फिर तुम कोई नया काम स्टार्ट करने की, या फिर तुम कंटेंट क्रिएटर्स हो, तो वीडियोज़ बनाने की सोचते हो। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग तुम करते हो, स्टार्टिंग के 2 से 3 डेज़ तुम्हारी कंसिस्टेंसी बहुत बेस्ट होती है। मतलब कि 2 से 3 दिन तुम बहुत अच्छे से वर्क करोगे। जहाँ 4 और 5 दिन और 1 हफ्ता निकला, उसके बाद मेन टास्क शुरू हो जाता है और तुम्हारी ज़िंदगी की लगना शुरू हो जाती है। क्योंकि तुमको वही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बोर लगने लगती हैं और तुम उनसे बहुत ज़्यादा थक जाते हो कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँ? तो एक सिस्टम होता है जो हम लोगों को फ़ॉलो करना चाहिए जब भी हम किसी चीज़ को न्यू ट्राई करने की सोचिए, अप्लाई करने की सोचिए अपनी लाइफ़ में। तो उस सिस्टम को लेकर के बात करेंगे कि अगर तुम उस सिस्टम को मॉडिफ़ाई कर सकते हो अपने लिए और उसको तुम फ़ॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ़ में चेंजेस लाने के लिए, तो हाँ, वेल तुम अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो जो तुमको चाहिए एक्चुअल में। तो वो सिस्टम डिवाइड करते हैं हम लोग 3 पार्ट्स में, ठीक है? सो देयर इज़ 3 पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम, जो कि बहुत ही ईज़िली वे में मैं समझाने वाला हूँ कि अगर कोई 5th-6th क्लास का बच्चा भी होगा ना, तो वो भी समझ जाएगा। तो तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए, टीनेजर्स हो गए और एडल्ट हो गए जो मेरी वीडियो प्रेज़ेंट टाइम पे देख रहे हो, ठीक है? और ये तुमको 100% गारंटी के साथ रिज़ल्ट देने वाली है। क्योंकि ये कोई बकवास वीडियो नहीं है, ये एक रियलिस्टिक और रियल चीज़ों पे बात करने वाली वीडियो है। सो लेट्स गो। सो पॉइंट 1 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं बैड हैबिट्स की। बैड हैबिट्स की बात इस वजह से करने वाले हैं क्योंकि देखो, तुम्हारी सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत होती हैं कि तुमने कोई हैबिट बना के रखी है लेट करके फ़ोन चलाने की, या फिर हाँ, पढ़ाई के समय फ़ोन यूज़ करने की, अपनी नोटिफ़िकेशन यूज़ करने की, या फिर कुछ भी ऐसी कोई भी बैड हैबिट तुमने बना करके रखी है। और वही बैड हैबिट्स और वही कंफर्ट ज़ोन तुम्हारे मेन गोल्स और सबके बीच में आ जाते हैं। क्योंकि बात ये है कि जो भी तुम चीज़ रिपीट करते हो, तुम्हारा माइंड उस चीज़ को हैबिट में कन्वर्ट कर देता है। तो जो भी चीज़ें तुमने रिपीटेड करी हैं उन बैड हैबिट्स को, कि जब भी तुम कुछ काम करने जाते हो, तुम्हें वहाँ क्या प्रॉब्लम्स होती है, किन चीज़ से फेजेस में तुम आते हो और किस वजह से तुम्हारे काम रुक जाते हैं, तुम उन सारी बैड हैबिट्स को एक पेज पे रिटर्न कर लो कि हाँ, जब मैं करता हूँ तो मुझे नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब होता है, मेरा फोकस किस वजह से नहीं होता है, फ़ोन की वजह से नहीं होता है, या फिर किसी और शोर की वजह से नहीं होता है, या फिर वेदर की वजह से नहीं होता है, जो भी आसपास का हमारा सराउंडिंग वेदर, ठीक है, जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है? तो तुम उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर सकते हो। फिर तुम दूसरी उन चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो जो तुम्हारे पास प्रेज़ेंट टाइम पे हैं और जिनसे तुम अपना फ़ोकस इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास अगर फ़ोन है और उससे बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब हो रही है नोटिफ़िकेशन से, तो अगर मुझे स्टडी करनी है या काम करना है पीसफुली, तो उस फ़ोन को मैं थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके चेंज करने वाला हूँ। किस तरीके से? उसमें मैं फ्लाइट मोड डाल करके और एक जो है कोई नॉर्मल सा नेचर, कोई भी सॉन्ग हो गया या फिर म्यूज़िक हो गई कोई ऐसी जो फ़ोकस इम्प्रूव करने में हेल्प करे, मैं उसको प्ले कर लूँगा, जिससे मेरा फ़ोकस बना रहे और कॉल्स और नोटिफ़िकेशंस मेरे फ़ोन की ना आए, या फिर मैं उस फ़ोन को ऐसी जगह रखूँगा लॉक करके जहाँ से मुझे काम करने में दिक्कत ना हो और मेरा ध्यान उस फ़ोन के ऊपर ना जाए। और फिर बात करते हैं कि काम स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम होती है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप लेने में ही प्रॉब्लम होती है कि ये काम कैसे करें। तो मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि तुम्हें काम कैसे करना है। तो देखो, अपनी जो भी तुम न्यू चीज़ स्टार्ट करने वाले हो, तुम उस चीज़ के हैबिचुअल नहीं हो, तो तुम एक बार में बड़ा टास्क नहीं कर सकते हो। अगर तुमको हैबिट बिल्ड करनी है, अगर इफ़ यू वांट टू स्टडी, इफ़ यू वांट टू रीड बुक, इफ़ यू वांट टू डू एडिटिंग, इफ़ यू वांट टू मेक वीडियोज़, इफ़ यू वांट टू डू वर्कआउट, इफ़ यू वांट टू गो फॉर रनिंग, ओके, इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, जो भी काम है। तो अगर तुम उसको स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे तुम अपना 5 मिनट रूल्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? 5 मिनट रूल्स में ये होता है कि कोई भी काम को तुम्हें 5 मिनट तक करना है, ठीक है? और 2 मिनट्स रूल को भी अप्लाई कर सकते हो कि हाँ, अगर तुम्हारा 5 मिनट फ़ोकस नहीं हो रहा है, तो उस काम को 2 मिनट के लिए करो। जब भी तुम कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, समझ में आया? उसको करना शुरू करते हो, तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम्स वहीं से खत्म हो जाती है, क्योंकि पहला स्टेप तुम्हें लेने में, ठीक है? तुम्हें मोशंस करने में ही प्रॉब्लम आती है। अगर एक बार तुम्हारा मोशन बन जाता है और तुम 5-5 मिनट करके 3 ब्रेक लेकर के भी तुम पढ़ाई कर लेते हो, अपना काम कर लेते हो, तो उसके बाद जो तुम्हारा चौथा स्टेप होगा, उसमें तुम आराम से 20 से 30 मिनट, यानी कि 20 टू 30 मिनट तुम अपना वर्क काम कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारा जो मोमेंटम है वो तुम्हारा बन चुका है। अब तुम उस काम को कर रहे हो, तुम्हारी जो माइंड है वो उस स्टेज पे आ गई है कि उस चीज़ पे फ़ोकस कर पा रही है। स्टार्टिंग में तुम्हारे माइंड को ये सारी चीज़ें टफ लग रही थी, बट जब तुमने उसको ब्रेक डाउन करा ना, तो तुम्हारे माइंड को एक रिलैक्सेशन हुआ कि नहीं, अब मैं कर सकता हूँ, और तुम्हारा फ़ोकस उस जगह बिल्ड हो गया, तुम्हारा दिल भी लगने लगा। बट हाँ, ब्रेक ज़्यादा बड़े ना लेना कि पता चला तुमने 5 मिनट की स्टडी करी और उस पे ब्रेक तुम 15 मिनट का ले रहे हो, तो ये एकदम वर्स्ट चीज़ है, ठीक है? तो ऐसे काम करो कि जिसमें तुम्हारा बेनिफिट हो, लॉस ना हो। तो फिर बात करते हैं देखो तुम्हारे एनवायरनमेंट की। देखो, एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज़रूरी चीज़ है एनवायरनमेंट। अगर तुम उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो हाँ, वो कहीं न कहीं तुम्हें शायद नुकसान देगी। क्योंकि बात ये है कि अगर तुम बेड पे सो रहे हो,
ठीक है? तुम्हारी आदत है कि जब भी तुम थके आ रहे होते हो, तुम आते हो अपने बेड पे लेटते हो और सो जाते हो और तुम कोशिश करते हो कि उसी बेड पे बैठ करके तुम स्टडी करो, तो तुम्हारा फ़ोकस नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को पता है कि तुम्हारी ये जो प्लेस है वो कम्फर्ट प्लेस है। यहाँ पे तुम्हारा माइंड जानता है, तुम्हारी बॉडी जानती है कि यहाँ तुम रेस्ट करते हो, तो वहाँ जब तुम पढ़ाई के लिए जाओगे, तो तुम्हारा वो जो माइंड है और तुम्हारी बॉडी है वो वहाँ पे रेस्ट मोड पे ही जाने की ओर स्विच करेगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को वहाँ पे उस चीज़ का कमांड मिलता आया है शुरू से, ठीक है? तो यही बात हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें स्टडी करनी है, ठीक है? या फिर कोई काम करना है, तो अगर तुम बेड पे बैठ कर के सोते हो, खाना खाते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो तुम चेयर पे बैठ करके अपना एक टेबल बना लो, वहाँ पे बैठ करके पढ़ाई करो। तुम्हारा फ़ोकस ज़्यादा इम्प्रूव रहेगा और तुम्हारी बॉडी जो है वो रेस्ट मोड पे नहीं रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि तुम यहाँ पे स्टडी करते हो। ठीक है, तो अगर तुम अपने लिए एक सिस्टम बना लेते हो, एक वेदर बना लेते हो, एक एनवायरनमेंट बना लेते हो कि यहाँ मैं मेरा जो है सोने की जगह है, ये मेरे खाना-पीने की जगह है और ये मेरे पढ़ाई करने की जगह है और ये मेरा डेस्क है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। मतलब कि तुम हर एक चीज़ के लिए अपना एक सेपरेट प्लेस बना देते हो और उसी जगह पे वो काम करते हो और सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करते हो। तो तुम्हारा जो वर्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि उनके घर में शोर-शराबा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो शोर-शराबे की वजह से फ़ोकस नहीं हो पाता है। तो हाँ, तुमको शायद मेबी निकल कर के टेरेस पे जाना पड़े अपनी स्टडी के लिए या फिर दूसरे रूम में जाना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर तुम अपने हर एक काम के लिए एक सेपरेट प्लेस बना लो, ठीक है? तो तुम्हारा फ़ोकस वगैरह और काम करने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएँगी, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता है कि तुम्हें यहाँ रेस्ट करना है, यहाँ तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें डिनर, लंच करना है और इस जगह पे तुमको वर्क करना है, इस जगह पे तुमको स्टडी करना है, ठीक है? तो ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और बाकी हाँ, तुम्हें शायद मेबी कभी-कभी किसी काम के लिए बाहर जाना पड़े, जब माइंड रिलैक्स नहीं होता है और जो मतलब गर्ल्स हैं वो बाहर जा नहीं सकती हैं, सारी गर्ल्स नहीं जा सकती हैं, कई के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो अपना टेरेस वगैरह पे जा कर के घूम सकती है, जिससे उनका माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि तुमको फ्रेश एयर मिलेगी, ठीक है? बट अपना फ़ोन वगैरह वहाँ पे ना यूज़ करना। बॉयज़ के लिए भी यही सेम चीज़ है कि तुम अगर बाहर जाते हो, अपनी गाड़ी-वाड़ी से और बाइक से ना ही जाओ, बाय वॉक जाओ, ठीक है? थोड़ी-सी वॉक-वॉक करो, पैदल चलने से तुम्हारे माइंड को ना और तुम्हारी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है, तुम्हें तुम्हारी जो मसल्स होती हैं वो वहाँ पे वर्क कर रही होती है, तो तुम्हारी बॉडी को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है अंदर से, ठीक है? और बेटर फ़ील करते हो और उससे तुम्हारा मेटाबॉलिज़्म जो होता है, ठीक है? और वो सब मतलब कि जो है बूस्ट होता है, ठीक? तो इस वज़ह से तुम्हें कहने का मतलब है कि तुम वॉक पे जाओ, ठीक? अगर तुम्हें स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, तुम्हारा फ़ोकस नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट 10 मिनट की ही वॉक पे जाओ, पर तुम वॉक पर जाओ, ठीक है? वॉक पर जाओ, वॉक से आ करके फिर तुम शांति से अपना जो काम है उसको स्टार्ट करो। तुम बहुत ही आराम से काम स्टार्ट कर पाओगे और कोशिश करो कि जो तुम्हारा वर्किंग प्लेस हो वहाँ पे तुम्हें वो पीस, वो चीज़ मिले जो तुम एक्चुअल में चाहते हो। क्योंकि अगर तुम हर चीज़ को लेकर के ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हो या ओवर स्ट्रेस लेते हो, सो आई डोंट थिंक सो कि हाँ, कि इन सारी चीज़ों के अंदर तुम बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। और अगर तुमको बाकी चीज़ों के बारे में जानना है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टाइप कर सकते हो, आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ।